जैसे लाइफ में एक कभी ना कभी कुछ कुछ मोमेंट्स पे, कुछ सालों में, कुछ महीने में एक सेटबैक आता है, एक सिचुएशन आता है जब आप तय नहीं कर पाते हो अच्छा बुरा। आपके ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ऐसे कंठ पे कोई, गले पे कोई बैठा है, ना ही आपको रोने दे रहा है ना आपको बोलने दे रहा है। आंसू निकल रहे हैं तो क्यों निकल रहे हैं आपको पता नहीं। ऐसा पेन जो आप किसी को बता, इवन आप डॉक्टर्स को भी नहीं बता सकते कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। और चेस्ट में काफ़ी हैवीनेस होना, ऐसा भारी भारी लगना। और जब भी किस कोई मेमोरी हिट करे तो ऐसा लगे कि बस यहाँ से एकदम ऐसा फट जाएगा। और मतलब या तो सब खत्म हो या तो सब ठीक हो। ये बीच का जो कहाँ हूँ, क्या हो रहा है, सुबह हो रही है शाम हो रही है, कुछ अता पता नहीं। इस जर्नी में मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड, पिछले 10-12 सालों से हमारी दोस्ती है। उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझसे सिचुएशन के बारे में पूछा। और एक्चुअल में काफ़ी जेन्युइन फ्रेंड है, तो मैंने सारी बातें एक एक करके उनसे कह डाली। आपकी भी लाइफ में आई एम श्योर कुछ ऐसे दोस्त होते होंगे, कुछ ऐसे लोग होते होंगे जिनसे आप हर बात कह सकते हो और आपको ये भरोसा होता है कि वो बात और किसी से नहीं बोली जाएगी, उसका तिल का तार नहीं बनेगा। एक इंसान ने सुना है तो वो दूसरे के कान तक नहीं जाएगा। और बहुत ही बिलीव और फेथ के साथ मैंने सारी बातें उनसे कह डाली। और उन्होंने मुझे ऐसा सजेशन दिया कि वो थोड़ा स्पिरिचुअल है, इन चीज़ों में मानती हैं पहले से ही। और उन्होंने मुझे गाइड किया कि अगर हो सके तो तुम एक काम करो, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा का पाठ मैं ऐसे भी करता था, मैं मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ता था। लेकिन कोई ख़ास रीज़न लेकर के या कोई एम लेकर के दिमाग में मैं नहीं पढ़ता था। मंगल शनिवार क्योंकि उनका दिन है और सब मानते हैं, इसलिए मैं भी पढ़ता था, पर रेगुलर नहीं पढ़ता था, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि थोड़ा मुश्किल है बट आप अगर कर सको तो मैंने सोचा ठीक है। क्योंकि उस समय तो वो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सिचुएशन थी, तो मैंने सोचा ठीक है, अगर ये चीज़ मुझे ठीक कर सकती है, मेरे सिचुएशन को एकदम से बदल देगी, जितने भरोसे के साथ मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था। सुबह 4 बजे उठना है आपको। मैं आज लाइन बाय लाइन आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं। मार्च का महीना था। मैंने वो सारा जो रिचुअल है उनका सुना, हनुमान जी का जो रिचुअल है। ऐसे तो आप भगवान को कभी भी याद करो, भगवान आपके पास होते हैं। बट वो एक जरिया था, बस मुझे लगता है कि वही एक ऐसा जरिया था जिसकी वजह से आज बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी हो रही हैं जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं। अच्छी चीज़। 4 बजे उठना था, नहाना था, बिना किसी से बताए कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप पूजा रूम में जाइए, एक दिया जलाइए हनुमान जी के सामने में, और मन में जो बात है उसे रख करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना था। मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत सुबह उठने वालों में से नहीं हूँ, नहीं था। बट मैंने आओ दिखाना था, मैंने हाँ बोल दिया, मैं कर लूँगा, मुझे तुम बताओ बस कैसे करना है। उन्होंने सारी चीज़ें बताई। मैं अगले ही सुबह, शनिवार था, मैं सुबह 4 बजे उठा और मैं नहाया। वैसे तो ठंड नहीं था बट सुबह सुबह काफ़ी ठंड लग रही थी। मैं नहा धो करके गया और बजरंगबली के सामने बैठ करके दिया जला करके पहले तो बहुत रोए जा रहा था, पर हिम्मत रख करके कि कोई नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे बोल करके मैं शुरू कर रहा था अपने रिचुअल्स को। और मैंने उसे पूरा किया और मन में एक बात रख करके, जैसे मेरे दोस्त ने मुझसे बताया था, मैंने सब कुछ किया। मुझे 7 दिन के लिए करना था, मैंने 7 दिन के लिए किया। और उन्होंने बोला था कि आपको एकदम फेथ से, भरोसे से छोड़ देना होगा करने के बाद। ये नहीं सोचना कि अरे यार इतना दिन हो गया अभी तक पूरा नहीं हुआ, अरे यार अभी तक नहीं पूरा हुआ, पता नहीं होगा। डाउट नहीं करना है आपको, बस लेट इट बी, छोड़ देना है, वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। सुनने में बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है, बट मुझे भी अगर कोई ऐसे सामने से बताता ना तो मुझे भी वैसे ही लगता है जैसे शायद आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। तो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे उससे क्या मिला इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे उससे क्या हीलिंग मिली मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं उन चीज़ों की वजह से, जो वीडियो उन्होंने मुझे शेयर किया था, यूट्यूब वीडियो था, मैं वो देख करके रिचुअल करा था। और देखते 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 मेरे सामने मैनिफेस्टेशन की वीडियो आई। पहले तो डिवाइन एंजल के बारे में बताया गया
डिवाइन एंजल क्या है, मैं बस रैंडम देखे जा रहा था। एनर्जी पे बात हो रही थी, पिंक एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। बस मैं रैंडम, क्योंकि मैं यहाँ से ठीक नहीं था, मैं यहाँ से ठीक नहीं था, मैं रैंडम बस देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। और मैं कई दिनों तक खाना नहीं खा रहा था। घर वाले सोच रहे थे कि किसी तरह बस ठीक हो जाए। मैं देखे जा रहा था और धीरे 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 मुझे मैनिफेस्टेशन के, एंजल नंबर्स के वीडियोस मिलने लगे। और मैं ना चाहते हुए भी उन चीज़ों के तरफ ऐसा मुड़ा, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ऐसा मुड़ा कि मुझे हर दिन एक टास्क लगता था कि आज मैं क्या नया वीडियो में सीखने वाला हूँ, आज मुझे क्या पता चलेगा जिससे मेरे सिचुएशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी, मेरे अंदर मेरे मन की पीड़ा में इमोशनल हीलिंग मिलेगी, चाइल्डहुड ट्रॉमा से मुझे आज़ादी मिलेगी। और धीरे 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 मैं इतने स्टेप्स पे पहुंच गया कि आज जब मैं उस जर्नी को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं थैंकफुल उस फ्रेंड के लिए। मैं, अगर वो ये वीडियो देख रही है तो थैंक यू। मैंने सामने से भी आपसे कहा, बट मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ, थैंक यू कि तुमने मुझे वो रास्ता दिखाया। वो सिर्फ मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए नहीं था, वो मुझे इंसान बनाने के लिए था। और मुझे उन चीज़ों की वजह से क्या मिला है मैं शायद बता नहीं सकता, मैं शायद वर्ड में नहीं बता सकता। पर मैं आप लोगों के सामने उनको शुक्रिया करना चाहता हूँ, दिल से ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। वो सच में एक बहुत पॉजिटिव इंसान है। और आई ब्लेस यू कि वो जीवन भर अपनी चीज़ों में सक्सेसफुल हों। और जो इंटेंशन था उनका मुझे हील करने को लेकर के मेरी दोस्त का, उसके लिए मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। तो सही इंटेंशन से उन्होंने मुझे सही चीज़ गाइड की, मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आज जब किसी चीज़ को लेकर के अंदर से टूटता हूँ तो मैं याद करता हूँ कि मैं कैसे वो एक एक स्टेप फॉलो करते हुए, यूनिवर्स ने, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया है, यूनिवर्स ने मुझे अपनी तरफ खींचा है, महादेव ने, माँ काली ने मुझे अपनी तरफ खींचा है कि हाँ ये सही टाइम है तुम्हारे जीवन को समझने के लिए कि तुम क्यों आए हो, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। लोगों, अगर तुम्हें प्रकृति से कुछ मिला है तो लोगों की मदद करके, उनको सर्व करके, उनके लिए रह करके सच्चे नीयत से कुछ करो। जो यहाँ मिला है वो एटलीस्ट कुछ दे करके जाओ। तो टोटल रियल बात ये है कि हाँ, पूजा पाठ से शुरू हुआ ये चीज़, ये सफ़र ऐसा है कि ये मेरे आखिरी सांस तक, इवन मेरे अगले जन्म तक भी चलेगा, मेरे कर्मा में ये दिखेगा। और लर्निंग की मैं सिर्फ वीडियो देख नहीं रहा था, उसे फॉलो कर रहा था। और आज मेरे पास जो भी ज्ञान है उसका एक वो बिंदु जो है वो उसी जगह से शुरू हुआ था। और आई एम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल टू एवरीवन जो मेरे साथ उस जर्नी में थे, जो मेरे साथ आज जुड़े हैं। आप, मैं, मेरा ये शरीर, मैं सब चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर आपको मेरी बातों से कुछ तो कनेक्शन फ़ील होता है, क्योंकि मुझे यहाँ बैठे बैठे फ़ील होता है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर किसी को भी इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है, कुछ भी सपोर्ट मिलता है ना, मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। जो मेरी दोस्त ने मेरे लिए किया था मैं किसी के लिए कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू एवरीवन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं।